नाउ लेट्स एक्सप्लोर बाइंड, और पहले हम समझते हैं कि बाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, देन वी विल राइट अ पॉलीफिल फॉर इट। तो बाइंड फंक्शन एग्जिस्ट ऑन फंक्शंस प्रोटोटाइप चेन। वी यूज बाइंड to create a new function with existing function. What it does is it set the value of this permanently except one case. Call और apply function को immediately call करते हैं, but bind function return करता है this की value को सेट करने के बाद। कॉल अप्लाई फंक्शन को इमीडिएटली कॉल करते हैं, बट बाइंड इमीडिएटली कॉल नहीं करता, वो तुमको एक फंक्शन रिटर्न करके दे देता है कि भाई ये लो, ये रहा फंक्शन, जब भी तुम्हारा मन करे इसको कॉल कर लो, इसके अंदर दिस की वैल्यू वही होगी जो तुमने सेट की है। अब तुमको अगर लगे कि यार ऐसा मैं कब करूंगा, तो मैं तुमको एक सिनेरियो यहाँ पे दिखाता हूँ। व्हाट इफ मेरे पास एक सेट टाइम आउट फंक्शन है और मैं इस सेट टाइम आउट फंक्शन में इस शो विलेन को पास करना चाहता हूं, और मैं 2 सेकंड के बाद इसको कॉल करना चाहता हूं। लेट्स सी इन दी कंसोल की मुझे क्या देखने को मिलता है। मुझे थैनोस देखने को मिल रहा है क्योंकि विंडो डॉट नेम पे थैनोस है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस शो विलेन फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू अनदर विलेन हो या फिर विलेन हो। अब कॉल और अप्लाई का यूज करके मैं फंक्शन को इमीडिएटली इन्वोक कर सकता हूं। अगर इस प्रॉब्लम को मुझे कॉल और अप्लाई से सॉल्व करना होता तो मुझे यहाँ पे एक और फंक्शन पास करना पड़ता, और फिर इसके अंदर मुझे कॉल मेथड यूज करना पड़ता कुछ इस तरह से, एंड लेट्स पास विलेन। ठीक है, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स आई विल गेट गैलेक्टस। अब यहाँ पे देख रहे हो एक एडिशनल फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ा। We can solve this problem using bind. What we can do, we can create a new function const new fn equal to show villain dot bind, और इसमें मैं पास कर देता villain। ठीक है, तो अब ये जो न्यू फंक्शन है new fn, ये एक फंक्शन है जो कि bind ने रिटर्न किया है, और इसके अंदर this की जो वैल्यू है वो हमेशा ये villain ऑब्जेक्ट रहेगी। तो I can simply pass it like this, और after 2 seconds I will get Galactus, और I can also pass another villain। आफ्टर 2 सेकेंड आई विल गेट डॉक्टर डूम। ठीक है, तो दिस इज हाउ बाइंड वर्क्स। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, इट सेट द वैल्यू ऑफ दिस परमानेंटली एक्सेप्ट वन केस। वो वन केस क्या है, पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। तो बाइंड में हम सिंपली अपना ऑब्जेक्ट पास करते हैं और कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स। ये दिस आर्ग की डेफिनेशन है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये द वैल्यू। अब ये द वैल्यू कौन सी द वैल्यू, दिस आर्ग की जो यूजर पास करता है, इज इग्नोर्ड इफ द बाउंड फंक्शन इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। when you use bind, it creates a new function with a fixed this value. However, if you call the bound function with new, the this value from bind is ignored, and instead this refers to newly created object. ये रहा एक कोड एग्जाम्पल। सिंपली एक पर्सन फंक्शन है, मैंने एक बाउंड पर्सन फंक्शन क्रिएट किया यूजिंग दिस पर्सन डॉट बाइंड। जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने ये गैलेक्टस वाला ऑब्जेक्ट सेट कर दिया, बट जो नया फंक्शन बना है बाउंड पर्सन, इसको मैंने डायरेक्टली इन्वोक ना करके न्यू से इन्वोक किया है। तो इस केस में जो दिस की वैल्यू है वो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होगी, ना कि ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू कैन सी जब मैं कंसोल करूंगा तो पी डॉट नेम लोकी होगा, ना कि गैलेक्टस। ओके, सो दिस इज अ एक्सेप्शन जो तुमको ध्यान रखना है। कुछ की टेक अवेज, बाइंड फिक्सेस दिस, बट व्हेन न्यू इज यूज्ड a new object is created and this refers to that object instead. So this is how bind works. Now let's write polyfill for it. सबसे पहले हम बहुत easy way में इसको implement करेंगे using call और apply। दोनों में से हम कुछ भी use कर सकते हैं। तो let me remove this code and let's add my bind in function prototype chain। और मुझे यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, एक तो दिस आर्ग और कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स। उनको मैं कलेक्ट कर लूंगा यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर लाइक दिस। और इस फंक्शन में सबसे पहले मैं दिस आर्ग की वैल्यू को सेफ गार्ड करूंगा। आई विल क्रिएट अ कांस्टेंट कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू दिस आर्ग और ग्लोबल दिस। ग्लोबल दिस किस लिए, बिकॉज विंडो ऑब्जेक्ट
ब्राउजर में चलेगा, नोड जेएस के इन्वायरमेंट में नहीं, बट ग्लोबल दिस हर जगह तुमको सेम इंफॉर्मेशन देगा। अब ये माई बाइंड फंक्शन को इन्वोक नहीं करेगा, इट विल रिटर्न अ न्यू फंक्शन, रिटर्न फंक्शन। ठीक है, एक नया फंक्शन रिटर्न करेगा। मैंने एक फंक्शन रिटर्न तो कर दिया, बट जिस फंक्शन पे मैं माई बाइंड को कॉल करूंगा उसको मैं इन्वोक कैसे करूंगा? यहां पर मैंने एक नया फंक्शन रिटर्न कर दिया है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट लेट्स कॉल दिस माई बाइंड ऑन शो विलेन डॉट माई बाइंड, और इस पे हम पास कर देते हैं विलेन। तो अभी ये जो माई बाइंड फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं कंसोल करता हूं दिस, तो दिस की वैल्यू होगी शो विलेन। ठीक है, सी शो विलेन। बट अगर मैं माई बाइंड का जो रिजल्ट है उसको एक वेरिएबल में रख लूँ fn, और इस fn को मैं कॉल करूँ क्योंकि ये एक फंक्शन है, और इसके अंदर दिस की वैल्यू को कंसोल करूँ, तो सी विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैं अपने इस माई बाइंड में जो फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, दिस को डायरेक्टली तो नहीं एक्सेस कर सकता, वैल्यू लॉस्ट हो जा रही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक वेरिएबल में दिस की वैल्यू को रखना पड़ेगा, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कीवर्ड आई हैव टू रिफर सेल्फ। नाउ सी आई एम गेटिंग माई शो विलेन, और अब मेरा काम एकदम आसान है। मेरे पास मेरा फंक्शन है, मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है, एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली यूज सेल्फ डॉट कॉल दिस आर्ग, कॉमा सेपरेटेड वे में पास करना है args. That's it. This is how you can write a polyfill of my bind in a very easy way. इससे एटलीस्ट हमको संतुष्टि मिल सकती है कि हाँ हमने कुछ कुछ अटेम्प्ट किया है। बट यहाँ पे हमने एक दूसरा इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है। लेट्स सी हाउ कैन वी राइट अ पॉलीफिल विदाउट यूजिंग दिस। तो हमको बस एक चीज पता होनी चाहिए, दिस की वैल्यू डिपेंड्स हाउ वी कॉल अ फंक्शन। तो द आइडिया इज समहाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक की सेट कर दो, उसकी वैल्यू को फंक्शन सेट कर दो, और फिर कॉन्टेक्स्ट पे वो फंक्शन को कॉल कर लो। लेट्स डू दैट। वी विल सिंपली क्रिएट अ की, कॉन्स्ट की इक्वल टू सिंबल। सिंबल इसलिए सो दैट एक यूनिक की बने, सो दैट मैं अपने ऑब्जेक्ट पे कोई चीज ओवरराइड ना करूं। लेट्स सेव दिस फंक्शन इन दिस ऑब्जेक्ट सेल्फ, एंड लेट्स गेट द रिजल्ट कॉन्टेक्स्ट की, एंड लेट्स कॉल इट, and let's pass the arguments args। ठीक है, मेरे पास रिजल्ट आ गया, आई हैव टू रिटर्न द रिजल्ट, एंड लेट्स डिलीट कॉन्टेक्स्ट की। लेट्स सी galactus। now this is how you write a polyfill for bind, as simple as that।